अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कई सारी जगहों पर मस्जिदों को जो है प्रॉब्लम किया जा रहा है, मदरसों को जो है डेमोलिश किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर यूपी में हमने देखा कि मस्जिदों की स्क्रूटिनिटी की जा रही है कि लीगल है इलीगल है, मदरसों की स्क्रूटिनिटी की जा रही है कि लीगल है या इलीगल है। तो इन सब चीज़ों से लीगली किस तरीके से हमको सिक्योर रहना चाहिए, उसके ऊपर चंद पॉइंट्स मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिद और मदारिस या मकतब या मदरसे हैं वो महफूज रहे। का माना तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद, मदरसा और मकतब करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। उमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जहाँ पर भी मस्जिदें हैं और मदरसे हैं, आम तौर पर हमने देखा कि कई सारे ऐसे लीगल जो है पॉइंट्स पर वो पीछे रह चुके हैं, जिससे लीगली उनको प्रॉब्लम आ रही है अब के दौर में। पहले के दौर में हमने देखा कि मदरसा स्टार्ट कर दिए या मस्जिद स्टार्ट कर दिए, चल रही है, इबादतें चल रही है और मदरसे में जो है तालीम चल रही है, हर चीज़ चल रही है। मगर हालात जैसे जैसे बदल रहे हैं उस तरीक़े से हमको जो है लीगल तौर पर स्क्रूटिनी की जा रही है, हमको तलाशा जा रहा है, हमारे बारे में मालूमात किए जा रहे हैं। तो उसमें हमको अब देखने को मिल रहा है कि जब लीगल तौर पर स्ट्रांग नहीं है तो सामने वाले को हम मौका दे रहे हैं कि आपके मस्जिद पर और मदरसे पर वो हमला करे। सबसे पहले जब मस्जिद व मदरसे की तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जहाँ पर मस्जिद है और मदरसा क़ायम है, जो ज़मीन है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए सबसे पहले उस मस्जिद के नाम से या मदरसे के नाम से, और इसके लिंक डॉक्यूमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पुराने आप लिंक डॉक्यूमेंट्स रखेंगे उतना ही हम जो है लीगली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उमूमन तौर पर 1954 से लिंक डॉक्यूमेंट को देखा जाता है, लिंक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है। उसी तरीके से हमको सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको जो है लिंक डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हम भी जो है अलिफ एजुकेशनल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से एक मस्जिद क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये हमारी 1 साल की रिसर्च के पॉइंट्स है। तो हम जब मस्जिद क़ायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कई लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ज़मीन बता रहे हैं, हैदराबाद में विजयनगर कॉलोनी हो या मासब टैंक हो या हुमायूं नगर हो, तो कई लोग आ रहे बता रहे कि जो है यहाँ पर आप मस्जिद बना सकते हैं, यहाँ पर आप मदरसा क़ायम कर सकते हैं। जब हम लिंक डॉक्यूमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो मालूम हो रहा कि जो है इसके लिंक डॉक्यूमेंट सही नहीं है। ये जो है कभी गिफ्ट डीड आ गई बीच में, कभी सेल डीड आ गई बीच में, और कई बार ऐसा मालूम हो रहा कि प्रॉपर्टी बेचने वाले जो है उसको किसी एक की प्रॉपर्टी थी, उसने अपने बहनों का हिस्सा नहीं दिया और वो प्रॉपर्टी जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में है, पार्टीशन सूट में वो प्रोसीडिंग्स में है। तो जब भी मस्जिद जो है क़ायम करने के लिए आप जगह देखते हैं तो ये सब जो है आपको लीगल ओपिनियन देखना चाहिए। क़ायम करने से पहले अब क़ायम हो चुकी है, तो हमारा काम ये है कि इसके मस्जिद के जो लिंक डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, इसको स्ट्रॉन्ग रखे। मस्जिद के लिंक डॉक्यूमेंट जिससे भी आपने ख़रीदी है, ज़मीन ख़रीदी है, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, 1954 से लिंक डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दूसरा, इसमें जो है जो भी हम मस्जिद की कमेटी क़ायम करते हैं, मस्जिद की जो है सोसाइटी क़ायम करते हैं, गौर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मस्जिद की कमेटी या सोसाइटी फॉर्म करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग किस तरीके से हो? सबसे पहले, ये हमारी रिसर्च के ऊपर हम बता रहे हैं, सबसे पहले उस मस्जिद की कमेटी या सोसाइटी का नाम जो है रिलीजियस नाम इंक्लूड होना चाहिए। अफसोस के साथ हम देखते हैं कि चाहे वो हैदराबाद हो, तेलंगाना हो या मुल्क भर में हो, मैक्सिमम तौर पर जो कमेटी होती है उसका नाम होता है एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी या चैरिटेबल सोसाइटी। ये हमको लीगल तौर पर समझना चाहिए कि एजुकेशनल और वेलफेयर या चैरिटेबल सोसाइटी से मस्जिद नहीं चलेगी, रिलीजियस सोसाइटी से चलेगी, रिलीजियस ट्रस्ट से चलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि हम भी जो है मस्जिद क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ट्रस्ट का नाम दिया अलिफ एजुकेशनल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। हैदराबाद में भी आप जितने भी मसाजिद के जो है बैंक अकाउंट्स देख लीजिए या फिर सोसाइटी के नाम देख लीजिए, ट्रस्ट के नाम देख लीजिए, अफसोस के साथ
कहना पड़ता है कि उन्होंने रजिस्टर किया फला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी या चैरिटेबल सोसाइटी। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये जो वेलफेयर और चैरिटेबल सोसाइटीज होते हैं, इसकी नौहियत और इसकी एक्टिविटीज बिल्कुल अलग है। आप जो है वेलफेयर और चैरिटेबल सोसाइटी में सिर्फ चैरिटी का ही काम कर सकते हैं। जब आप मस्जिद या मदरसा चलाते हैं तो उसमें हमको जो है रिलीजियस नाम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीगल पॉइंट हमारे पास नहीं होने की वजह से सामने वाला जो है हम पर उंगली उठा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए हैदराबाद में भी कई सारे जो है मसाजिद के अपील के, डोनेशन अपील के जो है पोस्टर्स आते हैं। कई लोग तो आगे बढ़कर जो है अपना पर्सनल अकाउंट दे देते हैं, तो वो तो और भी डेंजरस है। खैर, तो मस्जिद चलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए रिलीजियस नाम जो है रिलीजियस वर्ड नाम में, सोसाइटी या ट्रस्ट के नाम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जब आप मस्जिद कायम करते हैं और आपने रिलीजियस का नाम दे दिया, तो उसमें जो बाईलॉज होते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग हो। मस्जिद के बाईलॉज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हर चीज़ आप उसमें इंक्लूड करें। मिसाल के तौर पर छोटी से छोटी चीज़ आप रफ़ेदैन करते हैं, उसमें लिखना चाहिए क्लॉजेस में, बाईलॉज में। हम जो है वक्त पर रोज़ा खोलते हैं, वो जो है आप लिख दीजिए। आप जो है रमज़ान में जो है आप एहतिकाफ करवाते हैं, वो उसमें बाईलॉज में लिख दीजिए। आप जो है कई सारी चीज़ें जो हम करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, हर चीज़ लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर तशहुद में हम उंगली हिलाते हैं, वो भी बाईलॉज में लिख दीजिए। एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन, ताकि सामने वाला कोई भी चीज़ आप पर जो है उंगली ना उठाए। मिसाल के तौर पर, और की मिसाल देता हूं, हम जो है वक्त पर असर की अज़ान देते हैं, वो भी बाईलॉज में लिख दीजिए। मस्जिद के कई सारे मसाजिद के, हैदराबाद में मसाजिद के कई सारे बाईलॉज देखने का मौका मिला। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 4 से 5 पॉइंट ही है। लिखेंगे कि नमाज होगी, खुतबा होगा, यहाँ पर जो है फला हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ख़त्म होगी बात। और वो भी नाम क्या है? वेलफेयर सोसाइटी। वेलफेयर में बिल्कुल अलग काम होता है। हम भी जो है कई सारे काम करते हैं, दीनी, वेलफेयर और जो है इस्लामी, कई सारे काम करते हैं। तो हमने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर दिया। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन दीनी काम के लिए, अलिफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट ये जो है हमने सोशल वर्क के लिए कर दिया। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशंस कर दिया। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स वकालत के कामों के लिए कर दिया। तो बोलने की बात यह है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वही काम हमको करना है। जब मस्जिद का रजिस्ट्रेशन आता है तो हर चीज जो आप मस्जिद में करेंगे, खुतबा देंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, जो है रमजान में क़यामुल लैल कराएंगे, एतिकाफ कराएंगे, वक्त पर रोजा खोलेंगे, वक्त पर असर की अज़ान देंगे, हर चीज बाईलॉज में हमको लिख देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये मिस करते हैं तो आपने सामने वाले को मौका दिया कि वो आप पर किसी ना किसी लीगल तरीके से आकर आपको प्रॉब्लम करे। मिसाल दे देता हूं, असर की नमाज हम वक्त पर दे दें तो कोई आकर आपको जो है कंप्लेन किया, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया या कहीं जाकर कंप्लेन किया, तो आप बाईलॉज निकाल कर बता दीजिए, देखिए हमने हमारे बाईलॉज में लिख दिया कि हम वक्त पर अज़ान देंगे। तो ये लीगल पॉइंट्स पर हमको बहुत स्ट्रांग रहना है। रिलीजियस ट्रस्ट कायम करने का और एक फायदा यह है कि रिलीजियस ट्रस्ट में आप एनोनिमस डोनेशंस ले सकते हैं, यानी कहीं से भी आप किसी से भी डोनेशंस ले सकते हैं। चैरिटेबल और वेलफेयर सोसाइटी या ट्रस्ट में आप एनोनिमस डोनेशंस नहीं ले सकते। एनोनिमस डोनेशंस का माना क्या है? कोई भी आया आपको डोनेशन देकर चलेगा। ट्रस्ट और सोसाइटी में क्या होगा? जो वेलफेयर है, जो चैरिटेबल है, जो भी आपको डोनेशन देना चाहता है, सबसे पहले आप उसकी जन्म कुंडली लेंगे, आप उसका आधार कार्ड नंबर लेंगे, आप उसका डिटेल्स लेंगे, एड्रेस लेंगे, उसी के बाद आप डोनेशन देते हैं। ये गवर्नमेंट लॉ है, मैं आपको बता रहा हूं। और रिलीजियस ट्रस्ट में टैक्स नहीं लगता है, टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। चैरिटेबल और वेलफेयर ट्रस्ट या सोसाइटी में आपको टैक्स लगता है। रिलीजियस ट्रस्ट में टैक्स क्यों नहीं लगता? इसके कई सारे वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर ये रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे बड़े बड़े मंदिर हम देखते हैं वहां पर ये लागू होता है, बड़े बड़े चर्चेस देखते हैं वहां पर ये लागू होता है, बड़े बड़े गुरुद्वारा देखते हैं वहां पर ये लागू होता है। तो उन्होंने रिलीजियस ट्रस्ट कायम किया और टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गए। हाँ, आप ATG 12A लेंगे तो आप जो है वेलफेयर और चैरिटेबल से भी आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, मगर उसका एक प्रोसीजर है। आप रिलीजियस ट्रस्ट कायम करेंगे तो आप एनोनिमस डोनेशंस ले सकते हैं। जैसा आपने डोनेशन का डब्बा लगा दिया, कोई भी आया डोनेशन डालकर चले गया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप एजुकेशनल, वेलफेयर,
चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी बोलते हैं तो उससे आप मस्जिद चला ही नहीं सकते। उससे आपको चैरिटी का ही काम करना है, रिलीजियस काम करना ही नहीं है। मगर देखिए कई सारे मसाजिद जो है यही नाम लेकर मस्जिद को जो है चला रहे हैं, तो ये लॉ के बिल्कुल खिलाफ, ये हमको सबसे पहले समझ जाना चाहिए। उसके अलावा जब भी आप मस्जिद या मदरसे में ये पॉइंट है, आप जब उसकी सोसाइटी रजिस्टर करेंगे तो मदरसे में क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे वो पूरे लिख दीजिए। मदरसे के अंदर कोई आकर आपको पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो आप बाइलॉस के सामने रख दीजिए। देखिए आजकल हमको जो है लीगल तौर पर बहुत ही स्ट्रांग होना है। हम जो है लीगल तौर पर स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं मस्जिदों पर हमला है, जो है मकतब पर हमला है, मदरसों पर हमला है। यही तो प्रॉब्लम है कि लीगली स्ट्रांग नहीं है। लीगली बिल्कुल अगर मजबूत रहेंगे तो हम लीगल फाइट बैक कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मदरसे में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे वो बाइलॉज में पूरा का पूरा आप लिख दीजिए, ताकि कोई आकर आपसे पूछे तो आप फौरन जो है आपके बाइलॉज सामने वाले को बता सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप मस्जिद या मदरसा मकतब जितने भी दीनी इदारे हैं उसको रजिस्टर करते हैं, जैसा कि मैंने कहा रिलीजियस, मस्जिद या मदरसे के लिए रिलीजियस, अगर आप इसको रजिस्टर करते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि उसके जो है ट्रस्ट के ट्रस्टीज या फिर सोसाइटी के मेंबर्स मिनिमम एक क्रिमिनल और एक सिविल साइड एडवोकेट रजिस्टर हो, मिनिमम तौर पर। हमारे जो है मिसाल बताता हूँ, अलिफ अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशन के मेंबर्स में 4 एडवोकेट्स हैं माशाल्लाह से, और ट्रस्ट हमने जो कायम किया उसमें भी एडवोकेट्स है, रिलीजियस ट्रस्ट जो मस्जिद के लिए कायम किया उसमें भी एडवोकेट्स है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर कोई इंक्वायरी आएगी तो पूरे एडवोकेट्स बैठकर जो है सफाई देंगे इंशाल्लाह। तो लीगली हमको स्ट्रांग होना है। अगर नहीं रख सकते हैं, अगर रजिस्टर्ड हो गए ऑलरेडी सोसाइटी, तो एक काम ये कर सकते हैं आप, क्रिमिनल साइड लॉयर और सिविल साइड लॉयर को आप हायर कर रखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस बने तो वो सामने आके इंशाल्लाह लॉ के तहत डिफेंड करे। आप जो है अमेंड कर इंक्लूड भी कर सकते हैं या फिर हायर भी कर लीजिए। अगर रजिस्टर करवाने वाले हैं तो कोई ना कोई सिविल या क्रिमिनल लॉयर को आपके रजिस्टर्ड सोसाइटी में जो है रजिस्टर करवाइए इंशाल्लाह। चलिए उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सब छूट गया तो सामने वाला जो है आपको प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा, तो किस में करेगा? अकाउंट्स में, पैसे का जो है कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो मस्जिद हो या मदरसा हो, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, इनकम रिसिप्ट्स और जो है एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स बराबर मेंटेन करें और फाइनेंशियल अकाउंट्स बराबर कराए। ईयरली फाइनेंशियल अकाउंट्स रजिस्टर्ड सर्टिफाइड सीए से, सर्टिफाइड हाईली क्वालिफाइड सीए से आपके मस्जिद और मदरसे के ईयरली अकाउंट्स बराबर मेंटेन करें, रिसिप्ट्स मेंटेन करें, डोनेशन रिसिप्ट्स मेंटेन करें और एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट्स मेंटेन करें। तो ये अगर इतनी चीजें अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो है हम कई सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा लिंक डॉक्यूमेंट, आपकी मस्जिद के मदरसे के लिंक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो पूरे लिंक डॉक्यूमेंट्स आपके मस्जिद या मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड हो और मस्जिद और मदरसे का नाम जो है रिलीजियस ट्रस्ट या रिलीजियस जो है सोसाइटी के नाम से। दूसरा जो है बाइलॉज बहुत स्ट्रांग हो, आपके मस्जिद में क्या क्या काम होता है वो पूरे बाइलॉज में लिख दे, मदरसे में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो पूरे आप बाइलॉज में लिख दे। आपके रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट में इंशाल्लाह जो है एडवोकेट्स होनी चाहिए और आपके अकाउंट्स जो है इंशाल्लाह ईयरली क्लियर होने चाहिए। हमने जो मस्जिद का इरादा किया है जो है उसमें कई सारे विंग्स होंगे। देखिए हमारी मस्जिद तो अभी कायम हुई नहीं, हमारी मस्जिद कायम होना अभी वक्त है, ठीक है, टाइम लगेगा। पहले तो ज़मीन खरीदना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करना है, कई सारी चीज़ें। मगर हमारा जो प्लान है वो मैं क्लियर बता देता हूँ ताकि कई लोग इससे फ़ायदा उठाए। ऐसा नहीं है कि हमारा ये ऐसा प्लान है भाई लोगों को शेयर ना करे, कर दिए तो उन्होंने पहले कॉपी कर लेंगे बाद में हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यह कोई कॉपीराइट नहीं है, ये जो है कोई कॉपी क्लेम नहीं करेंगे हम। जो है अगर आप ये करेंगे तो हम आकर आपको जो है इंशाल्लाह मदद करने की कोशिश करें। हाँ, इसी तरह इंडिया में, हिंदुस्तान में कहीं पर भी मसाजिद है, उनके सोसाइटीज़ है,
अगर वो सोसाइटीज़ भी हमको इनवाइट करते हैं आकर उनको लीगल गाइडेंस देने के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी मदद करने के लिए हम तैयार है। जैसा कि मैंने कहा, लिंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उनकी सोसाइटी के बायलॉज अमेंड करेंगे, उनका नाम अमेंड करेंगे, कई सारी चीज़ें इंशाल्लाह कर सकते हैं। बहरहाल तो ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मस्जिद के सोसाइटी के जो है क्या रहेंगे, डिपार्टमेंट्स रहेंगे, विंग्स रहेंगे। सबसे पहले मेडिकल विंग, एजुकेशनल विंग, लीगल विंग, प्रोडक्शन विंग, अवेयरनेस विंग, इस्लाह विंग, न्यूज़ एंड मीडिया, प्रिंटिंग एंड सोशल वर्क का विंग। इतने विंग्स मिनिमम तो इंशाल्लाह मस्जिद में होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, मेडिकल विंग यानी आप मेडिकल कैंप्स कराइए मस्जिद के अंदर। एजुकेशनल विंग यानी आप स्पॉन्सरशिप दिलाइए, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज कराइए, आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराइए, IAS IPS IAS IRS IFS बनने के ऐसे कोर्सेज कराइए मस्जिद के अंदर। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्रेनिंग कराइए। लीगल विंग तो मस्जिद में लाजिम है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए, मैरिज काउंसलिंग के लिए, लीगल गाइडेंस के लिए, माशाल्लाह, और लीगल ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, और लॉ सेट के लिए, ये कई सारे लीगल प्रोग्राम्स करने के लिए मस्जिद में लीगल विंग लाजिम है। प्रोडक्शन विंग यानी जितने भी आपके जो है मस्जिद के प्रोग्राम्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अवेयरनेस विंग यानी अवेयरनेस करवाइए, लोगों को दीन इस्लाम की अवेयरनेस कराइए। इस्लाह विंग का माना ये है कि मुसलमानों को जो है दीन की तरफ बुलाने के लिए, दीन की तरफ राग़िब करने के लिए इस्लाह विंग। न्यूज़ एंड मीडिया विंग, मस्जिद के अंदर न्यूज़ और मीडिया विंग अब लाजिम हुआ है। इस मीडिया विंग को हमको जो है इंशाल्लाह मस्जिद के अंदर कायम करें। इसका प्रोसीजर क्या है पूरा हम बताएंगे। न्यूज़ एंड मीडिया चलाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कायम करनी पड़ती है, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। प्रिंटिंग प्रेस हमारा होना चाहिए जिसमें वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो है मैगजीन निकले, हमारा न्यूज़पेपर निकले इंशाल्लाह। और जो है प्रिंटिंग प्रेस में हम जो कई सारे लिटरेचर छापे, लिटरेचर प्रिंट करें, कुरान प्रिंट करें, कई सारे लैंग्वेजेस में प्रिंट करें। और सोशल वर्क का विंग होना चाहिए जिसमें सोशल वर्क करना चाहिए, ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज के लिए, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और जो है कई सारी चीज़ें कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मसाजिद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको आगे बढ़ना है। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, तो ये ना समझे कि भाई हाँ नॉर्थ इंडिया में हो रहा, कहीं नहीं हो सकता। कहीं पर भी जो है ये कर सकते हैं, ये मस्जिद के पीछे पड़ सकते हैं, मदरसों के पीछे पड़ सकते हैं। अगर हम लीगली स्ट्रांग नहीं है तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। तो मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लीगली हमको बहुत स्ट्रांग होना है। अगर आपको इसके मुतालिक अगर आपको जो है कई सवालात है कि भाई मस्जिद का नाम रिलीजियस में कन्वर्ट कैसे करना है, बायलॉज कैसे बनाना है, और लीगल विंग कैसे क़ायम करना है मस्जिद में, अगर इस तरीके से कुछ सवालात है तो ईमेल भी कर सकते हैं आप। और हमारे ऑफिस का नंबर भी हम इसके स्क्रीन पर डाल देंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए या फिर ईमेल पर कांटेक्ट करिए, या फिर आपकी मस्जिद में आपके जो है स्टेट के मरकज़ में, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम करवाना चाहते हैं ताकि पूरे मस्जिद वाले आए और अपने अपने जो करेक्शंस करें, अपने अपने बायलॉज के करेक्शंस करें, तो वो भी हम आकर लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह देना पसंद करेंगे, देने की ख्वाहिश करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है, वकालत की फील्ड में होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हमारे मस्जिदों को, हमारे मकतब को, हमारे मदारिस को इंशाल्लाह हम स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि हम स्ट्रॉन्ग रहे और कोई जो है गैर समाजी अनासिर आकर कोई ये दावा ना करे कि मस्जिद इल्लीगल है या मदरसा इल्लीगल है, मदरसे में जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, नऊज़ बिल्लाह, मस्जिद के अंदर जो है दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये सब चीज़ें नहीं होने के लिए लीगली इंशाल्लाह हमको स्ट्रॉन्ग होना है। जज़ाकल्लाह खैर।